तो दोस्तों इलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर, क्योंकि नंबर्स देखने में तो मिक्स लग रहे हैं, कैसे क्या है चलिए देखते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 375 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, पिछले साल 281 करोड़। अभी देखे तो गिर के 216 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिल रहा है। ये थोड़ा सा सरप्राइज है मेरे हिसाब से, क्योंकि इससे पहले जो दो नंबर आए हैं Q3 Q4 के, विश्वास मानिए अगर आप उस समय से होल्ड करके बैठे हुए हैं तो आपने मेरी वीडियो जरूर देखी होगी, क्योंकि Q3 में ही मैंने बोला था कि शेयर के अंदर एक बड़ी तेजी आएगी, क्योंकि Q3 के नंबर बहुत शानदार थे। 500-600 रुपये के आसपास पे शेयर चल रहा था उसमें। Q4 में फिर मैंने बोला, बाई कॉल मैंने फिर दिया कि हाँ नंबर बहुत शानदार फिर से आए हैं, एक बड़ी तेजी देखने को मिली। वो 500-600 रुपये का शेयर 1400-1500 पहुंचा। लेकिन इस क्वार्टर में जो कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है, वो अगर साल दर साल देखते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। अप्रोक्सीमेटली 23% के आसपास की गिरावट है। वहीं अगर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर तो कंपनी का रेवेन्यू खत्म ही हो चुका है। मतलब आप समझ लीजिए अप्रोक्सीमेटली 35 से 40% के आसपास की गिरावट है। तो बड़ी गिरावट ये बात देखने को मिल रही है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। खर्चे की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 342 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 260 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे 190 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में कंट्रोल में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इस क्वार्टर में कंपनी खर्चे कंट्रोल इसलिए भी की है क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी को 9.5 करोड़ के आसपास का चेंज इन इन्वेंट्री में फायदा हुआ है, जबकि पिछले साल 1.5 करोड़ का लॉस हुआ था, पिछले क्वार्टर में 3 करोड़ का लॉस हुआ था। तो चेंज इन इन्वेंट्री की वजह से भी कंपनी का जो एक्सपेंस है वो थोड़ा सा आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में 27.5 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले साल अप्रोक्सीमेटली 16.5 करोड़ का प्रॉफिट। अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 18 करोड़ के आसपास आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो अब आपका क्वेश्चन आएगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो तो साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जी हाँ, साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला। क्यों बढ़ रहा है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि चेंज इन इन्वेंट्री के नाम पे कंपनी 10 से 11 करोड़ का डिफरेंस की है पिछले साल के मुकाबले। तो उस वजह से मुझे कुछ खास लग नहीं रहा है साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट। ईपीएस की बात कर ले, पिछले क्वार्टर में 3.29, पिछले साल 2.03, अभी देखें तो 2.20 के आसपास है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से ये जो कंपनी ने नंबर दिए हैं कुछ खास नंबर नहीं है। कंपनी का रेवेन्यू गिरता हुआ देखने मिला साल दर साल, क्वार्टर दोनों। ये एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ा सरप्राइज है। आपको पता ही है जब मार्केट को सरप्राइज मिलता है वो भी नेगेटिव वाला, तो शेयर के अंदर गिरावट तो आनी बनती है। तो हो सकता है इस नंबर के बाद आपको शेयर के अंदर गिरावट आपको अच्छी खासी देखने को मिल सकती है। हालांकि कंपनी के पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हाथ में पड़े हुए हैं, तो जैसे ही गिरावट आएगी तो नीचे के लेवल से एक बाइंग आ जाएगा, इसमें कोई दोहरा ही नहीं है। लेकिन इस नंबर की वजह से थोड़ी बहुत गिरावट शेयर के अंदर आनी चाहिए, शेयर डिजर्व भी करता है। नीचे से बाइंग आएगी वो अलग बात है, लेकिन शेयर के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।